बहुत प्रकार के देवी देवताओं की उपासना ठीक नहीं है। यद्यपि सभी देवी देवता भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, किंतु उन्हें स्वतंत्र ईश्वर मानना सही नहीं है। मैं जिस प्रकार एक वृक्ष में एक एक फूल, टहनी, पत्ते को अलग से जल नहीं देना पड़ता, केवल जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष लहराता है, उसी प्रकार भगवान राम की पूजा करने से सभी देवी देवता स्वतः संतुष्ट एवं प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं, कसम के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। कितने ही पुराण पढ़े जाएं, शास्त्र कंठस्थ हो, प्रवचन सुने जाएं, मन तृप्त नहीं होगा। उन शास्त्रों के अनुसार थोड़े तो भी आचरण करना चाहिए, जिनसे हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं। बड़े जनों से, गुरुजनों से, संत जनों से, वरिष्ठ साधक जनों से उनके प्रति सदा सम्मान रखना चाहिए और मन से उन्हें आदर देना चाहिए, क्योंकि जिनसे सीखकर हमने जीवन को सुधारने का यदि किंचित भी प्रयास किया है, अतः वे सदा आदर सम्मान के पात्र है। भूल से भी कभी उनके आगे बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम स्वयं के लिए ही अहितकर होता है। हरि का नाम उन लोगों की भी दवा है जिसका इलाज सांसारिक चिकित्सकों के पास नहीं है। ऐसे नहीं रीझते हैं। संसार में अनेकों लोग कष्टों से जूझते हैं। सभी को लगता है कि इस संसार का सबसे दुखी प्राणी मैं ही हूँ, और वे फिर पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। परमात्मा पूजा पाठ से इतना नहीं रीझते जितना वे भक्त की भावना से रीझते हैं, फिर वो चाहे कहीं भी, किसी भी अवस्था में हो। कोई भी भक्त शुद्ध टूटे फूटे शब्दों से अथवा क्रोध में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए हुए पाप और स्वयं के द्वारा किए हुए पुण्यों की चर्चा कभी भी किसी के भी आगे नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई भक्त भगवान के नाम को गाता है या याद करता है, तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान को आंख से नहीं देखा जा सकता, वरन भगवान को कान से देखा जाता है। कान से तो सुनते हैं, तो फिर देखेंगे कैसे? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हमारी आंखें खुलेंगी। दुनिया की विद्या के लिए भी बच्चा जब पाठशाला में जाता है तो पहले सुनता है, फिर समझता है कि बोर्ड पर मास्टर जी ने क्या लिखा है। बिना श्रवण किए मात्र देखने से हम किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भी हमें पहले श्रवण करना होगा। इसलिए श्रवण पर विशेष बल देना चाहिए। हमें सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आंख से भगवान के दर्शन करना, कान से भगवान की कथा श्रवण करना, हाथ से भगवान की सेवा करना, जिह्वा से ठाकुर जी की कथा कीर्तन करना एवं प्रसाद पाना, पैरों से मंदिर आदि धाम में जाना। अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो संसार में लगेंगी और हमारे पतन का कारण बनेगी। यह संसार प्रभु श्री राम का है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु के स्वामी व भोक्ता श्री राम ही हैं। जीव स्वयं को हर वस्तु का स्वामी व भोक्ता मान बैठा है, इसलिए दुखी है। श्री राम विमुखता ही दुखों का मूल कारण है। जब तक जीव श्री राम उन्मुख नहीं होगा, तब तक उसे दुख ही प्राप्त होगा और सुखानुभूति होना असंभव है। माया इतनी बलवती है कि यदि कोई उससे प्रभावित न होने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो परम पुरुषोत्तम भगवान भी उसे संरक्षण नहीं दे पाएंगे। भोग की चाह रखने वाला सदा किसी न किसी ऋण से घिरा रहता है। साधना की चाह रखने वाला हर ऋण से उऋण रहता है। श्री राम की मुख्यतः जड़ एवं चेतन प्रकृति के संयोग से यह संसार गतिशील है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जड़ तथा अनंत जीव समूह चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति के संयोग से चेतन का जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम एवं विनाश होना ही संसार का स्वरूप है। इसलिए संसार को दुखालय कहा गया है। भगवान के भक्त भोले होते हैं, इसलिए भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। अगर हम भी भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। यदि भगवान को नहीं जाना और बाकी सब भौतिक चीजें जान भी ली तो सब बेकार है, और भगवान को जान लिया और बाकी कुछ नहीं भी जाना तो सब ठीक है। भगवान है पूर्ण अंक और पढ़ाई लिखाई रुपया पैसा सब है शून्य। यदि भगवान जीवन में है तो सब चीजों का मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है।
जब हम भगवान के भरोसे रहते हैं तो कोई कमी नहीं रहती, कमी हमारे भरोसे में है। श्री राम भक्त वत्सल शरणागत रक्षक हैं, श्री कृष्ण के उत्तम सेवक भक्त श्री सद्गुरुदेव हैं। श्री राम कहते हैं, मेरी भक्ति करने वाले से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मेरे भक्तों की भक्ति करने वाले से होता हूँ। इसलिए जो श्री सद्गुरुदेव के अंतरंग भक्त हैं, उनसे किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या आदि रखेगा, वह श्री राम की कृपा से वंचित रहेगा। आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये 5 वस्तुएं प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में आता है। मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। यह दृढ़ निश्चय साधना की सफलता के लिए साधक के मन में होना अति आवश्यक है। मैं नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा, मैं नहीं बजाऊंगा तो कौन बजाएगा। जब इस प्रकार के विचारों से हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है तो हमें अहंकार हो जाता है और परिणाम स्वरूप हम भजन साधन छोड़कर घर बैठ जाते हैं। बाहर से तो हम बहुत गाते हैं कि भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और अंदर से सोचते हैं कि कर सब मैं रहा और बेकार में नाम तेरा हो रहा है। इसलिए भगवत सेवा को अपना सौभाग्य समझकर ही करना चाहिए। धर्म का अर्थ है स्वभाव, पानी का स्वभाव है बहना और भिगोना। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना और अध्यापक का धर्म है पढ़ाना। अगर विद्यार्थी ठीक से पढ़ता नहीं है या अध्यापक पढ़ाते नहीं है तो वह अधार्मिक है। इसी प्रकार जीव मात्र का स्वभाव या धर्म है भगवान का।